श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुखाश्रित। भैया भगवान की बहुत सारी लीला हैं, माखन चोरी लीला, गिरिराज धरण लीला, पर इन सब लीलाओं में ब्रज की सबसे मुख्य लीला है महारास की लीला, प्रेम लीला। आज सुखदेव जी ने कहा भगवान ने रास का मन बनाया। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है, मन हुआ और मन बनाया, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आज हमारा ये मन हो रहा है, इसका मतलब है हम मन के कंट्रोल में हैं, मन के वश में हैं। लेकिन भगवान का आज रास करने का मन हुआ ऐसा नहीं लिखा है, भगवान ने आज रास करने का मन बनाया। भगवान के पास मन है ही नहीं। वेद कहता है भगवान अमना है, क्योंकि मन के नचाए तो सारी दुनिया नाच रही है, भगवान थोड़ी ना मन के नचाए नाचते हैं। पर आज भगवान ने रास करने के लिए योग माया मुपाश्रित, योग माया का आश्रय लेके योग माया से कहा, हे योग माया एक रात्रि के लिए हमारा मन बना दो ताकि हम रास कर सकें। भगवान ने रास का मन बनाया। रास क्या है? रास महारास की कथा क्या है जानते हो? प्रेम की कथा है। प्रेम सबके हृदय में है। यहाँ जितने बैठे ना भैया, जीव जो इस संसार में आया सबके हृदय में प्रेम है, पर वो अभी सुप्त अवस्था में सोया है, उसको जगाना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में हैंडपंप होते थे ना, पानी वाले नल, उस पानी वाले नल में पानी सूख जाए, आप हैंडपंप चला रहे हो, पानी नहीं निकल रहा, तो क्या करते उसमें पानी लाने के लिए? बोलो, उसका स्रोत आ जाए उसके लिए थोड़ा सा एक बाल्टी में जल भर के ऊपर से उसमें डालते, ताकि जो उसके अंदर का जल का स्रोत है वो ऊपर निकल करके बाहर आ जाए। वैसे हम सबके भीतर प्रेम तो है पर छुपा हुआ है। अब क्या करना है? बोले कथा रूपी प्रेम का, महारास रूपी प्रेम का जल उसमें डालना है, ताकि हमारे भीतर जो प्रेम है, जो सोया है, वो जाग जाए, वो जागृत हो जाए। यही महारास है, यही महारास की कथा है। तो आज भगवान ने महारास की लीला करते हुए गोपियों को न्योता दिया, गोपियों को निमंत्रण दिया। ठाकुर जी का निमंत्रण कैसा होता था? मोबाइल तो था नहीं उस जमाने में कि मोबाइल से फोन कर दिया कि आ जाओ जी। ठाकुर जी का मोबाइल क्या था? नाय पतो काई को कैसे बुलाते थे ठाकुर जी सखियों को? लो हद हो गई। ठाकुर जी को बुलाने का एक ही रास्ता था, भगवान की पर्सनल मोबाइल थी, भगवान की बांसुरी, वही से बुलाते ठाकुर जी। तो आज बांसुरी बजा के भगवान ने सब गोपियों को न्योता दिया। सब गोपी भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के दौड़ी दौड़ी, भागी भागी, गृह कार्यों को वहीं रोक करके, स्थगित करके ठाकुर जी की ओर सारी भाग आई। अजी संसार का कोई एक नामी ग्रामी आदमी बुलाए तो दुनिया दौड़ी चली आती है। सोचो, जब हम जीवों के आधार प्रभु जगदाधार श्री ठाकुर जी स्वयं हमें बुला रहे हों, तो भला जीव कैसे रुकता? गोपी ऐसी बही जैसे कोई हिमालय से निकली हुई गंगा। रास्ते में कितनी भी ठोकरें आए, कितने भी पत्थर आए, गंगा को कोई रोक नहीं पाता। गंगा रास्ता बदल लेगी पर रुकेगी नहीं। भक्ति भी वैसी होती है, भक्ति किसी के रोके से रुकती नहीं है। एक बार भक्ति आ गई ना, तो अब तो सारी दुनिया भी अगर पीछे पड़ जाए भक्ति को रोकने की, तो रोक नहीं पाएगी। गोपियों के पतियों ने रोका, परिवार ने रोका, पर जिन्होंने रोका वो गोपी शरीर छोड़ करके आत्मा से आ गई, पर आ गई, रुकी नहीं कोई गोपी। आकर के ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो गई। भगवान ने सबका स्वागत सत्कार किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाना। सब गोपियों का स्वागत सत्कार करते हुए भगवान ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ, कैसे आई हो?
भगवान के इस प्रश्न को सुन के गोपी बड़ी व्यथित हुई, बड़ी चिंतित हुई। क्यों? भगवान के पास जाने में जीव को युग लग जाते हैं। संसार की माया इतनी प्रबल है, छोड़ती नहीं है। ये बंधन आसानी से थोड़ी छूटते हैं। ये बंधनों में जीव जकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है। और कभी जब ऐसा मौका आया कि ये बंधन छोड़ के, इसका मोह छोड़ के जीव भगवान की शरण में पहुंचा, तो भगवान पूछ रहे क्यों आयो? ये क्या बात हुई? अजी अपनी लोक लज्जा सब दरकिनार करके गोपी भगवान को पाने के लिए आई है। गोपी ने निवेदन किया, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आज, हम गोपियां आज जिस जगह पर खड़ी हुई हैं, उस जगह पर पहुंचने में जन्म जन्म लग जाते हैं। हम पर कृपा करो, हमें अपना लो, अब ठुकराओ मत। एक बार अगर यहाँ से अब लौट गई तो पता नहीं फिर कितने चक्करों में, फिर कितने जन्मों में, 84 के चक्करों में फिर जाना पड़ेगा। याद भी नहीं, याद भी नहीं हम कितने जन्मों से 84 लाख योनियों के चक्कर में घूम रहे हैं। इससे निकलना, हे नाथ, आसान नहीं है। अगर निकल के जैसे हम आपके पास पहुंच गई, तुम ना अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? आज हमें स्वीकार करो। ठाकुर जी ने इनकी भाव व्यक्ति को स्वीकार किया और तब श्री ठाकुर जी ने इन गोपियों के साथ रास करना आरंभ किया। रास आरंभ हो गया, पर बीच रास में गोपियों के मन में आया अभिमान। सबसे खतरनाक दुर्गुण अभिमान। आदमी सबसे बच जाता है पर अभिमान से नहीं बच पाता है। हर चीज में अभिमान हो जाता है। और तो और यहाँ कथा सुनने भी आयो ना, इसका भी अभिमान हो जाता है कि बोले देखो हम कथा प्रेमी हैं, कथा सुनने आए, बाकी करेरा में इतने लोग हैं, वही क्यों नहीं आए, हम ही क्यों आए? क्योंकि हमको कथा से प्यार है, हम भगवान के भगत हैं। भगवान के भगत हैं, विनम्र भाव लाना अच्छा है, पर अभिमान आ गया अगर इससे तो फिर आप भक्त नहीं हो। भगवान का भक्त तो कहता प्रभु हम भक्त कब बनेंगे आपके, कब बनाओगे हमें आपका भक्त? भैया 2-4 माला कर लेने से कोई भगत थोड़ी बन जाता है। माथे पे तिलक कंठी धारण करने से थोड़ी ना हम भगत बन जाएंगे। पता नहीं कितने कितने साधन करने पड़ते तब जाके हम ठाकुर जी के प्रिय बन पाते हैं। भगवान का प्रिय बनना कोई आसान काम है? दुनिया का प्रिय बनना बड़ा आसान है। दुनिया बाहरी कपड़ों से ही रीझ जाती है। अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ ठाट बाट से, आहा वाह 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 वाह, बड़े उच्च श्रेणी के आदमी है, ये बड़े धनवान है, बड़े पैसा वाले। दुनिया को तो बाहर के कपड़ों से भी रिझाया जा सकता है। महंगा कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन जाओ, सोना चांदी पहन जाओ, दुनिया बोलेगी वाह क्या बात है, कितना बड़ा आदमी है। पर ठाकुर जी को थोड़ी ना कपड़ों से रिझा लोगे, सोना चांदी से उसको थोड़ी रिझा दोगे। जो द्वारिका सोने की नगरी में रहता है उसको तो अपने कर्मों से रिझाया जा सकता है, अपनी भक्ति से रिझाया जा सकता है। और देखो हम दुनिया को रिझाने के बहुत प्रयास करते हैं, हम दुनिया की नजरों में आने के बहुत प्रयास करते हैं। कोई गली का सरपंच भी बन जाए ना भैया, तो कहीं जाएगा तो 4 गनमैन आगे 4 गनमैन पीछे, जैसे दुनिया का सारा खतरा इन्हीं को है। और क्यों लेके चलते? बोले जहां जाएंगे वहां हल्ला मचेगा, हटो 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 हटो, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, हटो जल्दी। तो दुनिया की नजरों में आने के लिए तो करते हैं। अच्छा चलो नेताजी छोड़ दो, पहले तो नेताजियों के गनमैन और गार्ड होते थे, आजकल तो हम जैसे वक्ताओं के भी होने लगे हैं। अब भाई अपनी जो सच्चाई झूठ थोड़ी बोलेंगे, जो सच है सो सच है। 4 आदमी आगे, 4 महाराज जी आ गए, मारे हटो हटो हटो, महाराज जी आ गए। अब ये इसलिए तो है दुनिया का फोकस हम पे पड़े। अब यहाँ आप अकेले आके बैठ जाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, और आप 10 आदमियों के आगे पीछे लेकर के आओ तो लोगों की नज़र हमसे हटके, कथा से हटके उन्हीं पे जाएगी, कौन आए, कौन सा VIP पधारा है। तो दुनिया की नज़रों में आने के लिए हम ये करते हैं।
हम तो कहते भैया दुनिया अच्छा कपड़ा सोना। माताओं आप बताओ सोने का हार किसके लिए पहनते हम? बोलिए ना, किसके लिए पहनती हो? अपने लिए, अपने सुख के लिए? किसके लिए पहनते हैं? शादी में जाएं, ठंड में कुकर जाएगी एकदम माता, ठंड में एकदम, ठंड में हाथ पांव कांपने लगेंगे, दांत कांपने लगे, मजाल है स्वेटर या शॉल पहन ले तो काहे को हार ढक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। अच्छा हार दिखने में भी उतना मजा नहीं है जब कोई सामने वाला जब तक ये ना पूछे वाह कितने का है, तब फिर लगता हाँ हमने जो पैसा लगाया वसूली हो गई उसकी, अब तसल्ली भई। ऐसे हमारे जीवन में हम संसार को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं, पर ठाकुर जी को इन सब चीज़ों से रिझा नहीं पाओगे। भगवान को कब, भगवान की नज़र में कब आओगे? महंगे कपड़े पहनने से नहीं, लेकिन जिस दिन किसी रोते हुए को हंसा दोगे, जिस दिन किसी भूखे को खिला दोगे, जिस दिन किसी गिरे हुए को उठा दोगे, उस दिन अपने आप ठाकुर जी की नज़र आप पर पड़ जाएगी, अपने आप बिना कहना नहीं पड़ेगा। भगवान की नज़रों में वही आते हैं जो मनुष्यता को जीते हैं। तो भैया कुछ शुभ कर्म करो उसका अभिमान नहीं। गोपी के मन में थोड़ा सा अभिमान आया, ये भी एक प्रकार की लीला ही है। ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए, और जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियों ने भगवान को खोजते खोजते, रुदन करते करते, रोते रोते भगवान को पुकारा, भगवान के सामने एक भाव प्रस्तुत किया। समय तो नहीं है इसलिए हम उसके एक दो श्लोक बस प्रणाम मात्र करेंगे और फिर महाराज में आगे बढ़ेंगे। गोपी निवेदन कर रही है ठाकुर जी से, हे नाथ आप हमारा जीवन हो, आप हमारे प्राण हो, आप हमारे सर्वस्व हो, आप ना आए तो इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। हम इस शरीर को त्याग देंगी, आपके चरणों में लीन हो जाएंगी। अब आप आओ हे कृष्ण, हे सखे, तुम नहीं आए तो प्राण त्यागेंगी। कब के त्याग भी देती, अब तक अगर थोड़ा बहुत तसल्ली है, ये प्राण आपकी धरोहर है, त्वयि धृता सव, इसलिए हमने इनको संभाल के रखा है, वरना तो हम कब के इन प्राणों को त्याग देती। गोपी पुकारती हुई ठाकुर जी से निवेदन करती हैं, जयति ते जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयाति दृश्यता दिक्षुतावका स्वयि धृता सर्व त्वां विचिन्वते शरदु दासये साधु जात सरसिजो दर श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते
अशुल्क दास का वरद न तो नेह वध तव कथामृतम् तात जीवन कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्र ही। गोपी भगवान से निवेदन करती हुई, विनय करती, प्रार्थना करती, भगवान को पुकारती, आप ना आए तो ये पूरा वृंदावन गोपियों के शवों से भर जाएगा। हे नाथ, सारी दुनिया में आपकी बदनामी होगी कि कृष्ण को गोपियों ने पुकारा और कृष्ण आया नहीं। क्या ये बदनामी सह पाओगे तुम? ठाकुर जी को तर्क वितर्क करके विनय अनुनय विनय अनुग्रह की प्रार्थना करते हुए गोपी भगवान का आश्रय लेती हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधार रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ, एक भाव, एक लय, एक ताल, एक विरह अवस्था लेकर के गोपी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने इस पुकार को जैसे सुना, भगवान समझ गए अब हमने देर लगाई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये वृंदावन शमशान भूमि बन जाएगा, लाखों करोड़ों गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी और इतने कठोर तो हम हो नहीं सकते। तभी पीताम्बरधरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ गोपियों के मध्य में पीताम्बरधारी रास बिहारी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने सोचा अब इन गोपियों को ऐसे तड़पता बिलकता नहीं, इन्होंने जो हमारे लिए त्यागा, भैया आसान नहीं होता। आदमी सब छोड़ सकता है पर लोक बदनामी से बड़ा डर लगता है। संसार बदनाम कर देगा इसका बड़ा डर रहता है। एक बार घर से निकल आए तो पता नहीं घर वाले, पति, बालक, बच्चे, सास ससुर स्वीकार करेंगे न करेंगे। और गोपी ने सब लोक लज्जा छोड़ दी और भगवान की शरण में आई। उसका परिणाम ये हुआ, जो भगवान के लिए सब छोड़ता है भगवान उसके लिए सर्वस्व लुटा देते हैं। आज गोपी को वो रस मिला जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिला। आज भगवान ने गोपी के साथ रास रस प्रदान करते हुए यमुना के तट पर सबको आनंद दिया।